गुरुद्वारा श्री हजूर साहब जी के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गई गुरुद्वारा गोविंद बाग साहिब जी में, जो कि सचखंड गुरुद्वारे से सिर्फ 300 मीटर की ही दूरी पर है। गुरुद्वारा गोविंद बाग श्री हजूर साहब जी के बैक साइड में ही स्थित है और इसके लिए कहा जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध इसी गुरुद्वारे से हुआ था। पहले इस गुरुद्वारे का नाम चंदन बाग था और बाद में यह गुरुद्वारा गोविंद बाग जी के नाम से प्रसिद्ध है। चारों ओर हरा भरा ये गुरुद्वारा अनेक पुष्पों से सुसज्जित है। यहाँ अनेक पक्षियों की मधुर वाणी और गुरबाणी दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा संगीत उत्पन्न करती हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में फैला ये गुरुद्वारा अपनी हरियाली, सुंदर पुष्पों और सुंदर पक्षियों की मधुर वाणी से हर संगत का मन मोह लेता है। इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद और चारों ओर से इस गुरुद्वारों को देखने के बाद हम पहुंच गए इसके मेन अट्रैक्शन लेज़र शो की तरफ। रात के 7:30 बजे यहाँ लेज़र शो होता है। गुरुद्वारा गोविंद बाग साहिब जी का ये लेज़र शो पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस लेज़र शो में 10 गुरुओं की जीवनी का और खालसा पंथ की स्थापना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह गुरुद्वारा सभी सिखों और अन्य धर्मों के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। ये लेज़र शो के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन भले कौन मंदे। सभी बंदे अल्लाह ईश्वर के बंदे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यही संदेश इसमें दिया गया है। ये सारी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये कुदरत, ये जहान एक ही नूर से पैदा हुआ है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु एक ही सिरजनहार, एक ही रूह के अनेक नाम हैं। उसी नूर की जोत श्री गुरु नानक देव जी से शुरू होता है। गुरु जी का वो इतिहास जिसका वर्णन सचखंड गुरुद्वारा श्री हजूर साहब जी द्वारा इस शो में किया जा रहा है। एह पावन तरत नंदेड़ दी, जिदा जग विच रोशन ना, गुरदशम पिता गोविंद दे, चरण स्पर्शी था। एह पावन तरत नंदेड़ दी। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत जूनी से पंगुर प्रसाद,
जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य, प्रेम, दया, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम देने के लिए गुरु नानक देव जी अपने संगीतकार साथी मुसलमान भाई मर्दाना को साथ लेकर पूरे विश्व की विशाल यात्रा पर रवाना हुए। गुरु नानक देव जी जब चारों दिशाओं की यात्रा कर रहे थे तब वो मक्का भी गए। गुरु नानक देव जी के पैर काबे की तरफ देखकर किसी ने गुस्से से पूछा, रब दे घर की तरफ पैर क्यों पसारे हैं? तब हस गुरु नानक आख्या, सदा मंगो अल्लाह तो खैर, जितर रब दा कर नहीं, मेरे ओतर कर दियो पैर। हंसकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमेशा परमात्मा से सबकी खुशियाँ मांगो, सबकी खैर मांगो और संसार में जिस दिशा में अल्लाह का रब का घर नहीं है, मेरे पैर उधर ही कर दो। हरे अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया, हरे अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया, हरे अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। गुरु नानक देव जी सितारों से भरे आसमान के नीचे खड़े थे। पुजारी ने कहा, आरती तो ख़त्म हो गई है, आप यहाँ क्यों खड़े हो? तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरे प्रभु की आरती कभी ख़त्म नहीं होती, ये हर समय हर जगह चलती रहती है। ये सारा गगन उस प्रभु की आरती का थाल है। सूरज और चंद्रमा उस थाल में दिए की तरह टिमटिमाते रहते हैं और ये सारा ब्रह्मांड प्रभु का मंदिर है। गगन में थाल रव चांद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, वाहिगुरु धूप मलयान लो पवन, चवरो करे सगल बन राय, फुलंत ज्योति कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, पवखंड ना तेरी आरती, वाहिगुरु आरती। गुरु नानक देव जी ने भाई लहणे को गुरु अंगद देव जी की उपाधि दी और तीसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी ने गोविंदवाल साहब में लंगर चखने की और वो भी पंक्ति में बैठकर लंगर चखने की प्रथा का प्रारंभ किया। गुरु अमरदास जी ने समाज में स्त्री का रुतबा ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयत्न किए, विधवा विवाह की प्रेरणा दी और सती की रस्म का खंडन किया। श्री गुरु रामदास जी ने 30 रागों में गुरुबाणी की रचना की। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने अमृत सरोवर के बीच श्री दरबार साहब का निर्माण करवाया और उसकी नींव का पत्थर रखवाया मुसलमान सूफी फ़कीर साईं मियाँ मीर जी से। इंसानियत और भाईचारे का प्रतीक है दरबार साहिब। सभी धर्मों के लिए सम्मान की भावना को साकार रूप में प्रदान किया श्री दरबार साहब के रूप में। रूहानी शांति का प्रतीक, हर पल रागमयी वाणी से तरंगित
जल में शोभायमान एक अनूठी मिसाल है श्री दरबार साहिब अर्थात अमृतसर गुरुद्वारा, जिसे हरमंदिर साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। ये अमृतसर में स्थित है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इस पावन ग्रंथ में उस समय के 5 गुरु साहिब जी की वाणी के साथ साथ अन्य धर्म और जाति के संतों, भक्तों और सूफी संतों की भी वाणी शामिल है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहीं निरंकार की गूंज है और कहीं करुणाधारी करतार का वर्णन है, कहीं अलख निरंजन और कहीं कृष्ण मुरारी जी का वर्णन है, कहीं जोगियों की धुनी का वर्णन है और कहीं शेख के मुसल्ले की चर्चा हो रही है, कहीं राम नाम का जाप है और वहीं अल्लाह अल्लाह का जाप है। इस पावन ग्रंथ का प्रथम प्रकाश 1604 में श्री दरबार साहिब यानी अमृतसर गुरुद्वारे में किया गया। साथियों, जब भी आप गुरुद्वारा हजूर साहिब जी की यात्रा करें तो ये लेज़र शो देखना ना भूलें। इसके बाद छोटे छोटे गुरु के बच्चों की कुर्बानियों का वर्णन है। गुरुओं ने किस तरह धर्म के लिए बलिदान दिए, देश के लिए बलिदान दिए, वो सब मैं नहीं वीडियो बना सकी क्योंकि मैं बहुत ही भावुक हो गई थी जब साहिबजादों को दीवारों में चुनवाया गया और 2 साहिबजादे शहीद हो गए। मुझसे नहीं बन पाई वीडियो। आप जब भी जाएं ये लेज़र शो ज़रूर देखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।